कहते हैं यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ वहां भी चल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ वहां भी चल निकलेगा। ना मायूस ना घबरा मेरे साथी, कि ना मायूस ना घबरा मेरे साथी, क्योंकि रातों के दामन में ही सुनहरा कल भी निकलेगा, क्योंकि रातों के दामन में ही सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट DGP में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब चीज आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज फिर से हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा प्यार धन्यवाद। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर अग्रसर होते हैं। हम लोग का आज का सेशन है संविधान का है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य, जो कि इसके पहले पिछले वीडियो में ऑलरेडी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ बताए थे आप लोग को, इसके बारे में कुछ बताए थे। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास सबसे पहले इस चैनल में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। चलिए फोकस कीजिएगा क्लास टॉपिक की ओर, ताकि हमें समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये ऑलरेडी उस वीडियो में हम बता चुके थे, उस टॉपिक में क्लास में बता चुके थे संविधान का स्रोत में, कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, इसके बारे में जो वर्णन किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में वर्णन किया, 51 तक में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और ये लिया कहां से गया? आयरलैंड से। ये ऑलरेडी उस वीडियो में हम बता चुके थे, कि इस ट्रिक के साथ भी बताए थे, ताकि आप भूलिएगा कभी नहीं कि कौन कौन सा अंग किस देश से लिया गया, वो भी ट्रिक वाइज बताए थे, ताकि आपको याद रखने में यानी कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। चाहे आप एग्जाम में 1 पूछे 2 पूछे, तो आपको 110% गारंटी है मेरी कि अगर आप उस ट्रिक को देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन 100% नहीं आ सकता है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो देखिए, इसको ऑलरेडी ये बता चुके थे, ये आयरलैंड से ले गया। इसमें देखिए यहाँ पर भी लिखा गया इसे आयरलैंड से ले गया। और इसके बारे में जो चर्चा की गई भाग 4 में, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का वर्णन किया गया। कहां से? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। क्लियर है? अगर मान के चलिए क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, नीति निर्देशक के सिद्धांत का वर्णन किया गया। अगर भाग कोई जगह तो भाग 4 में किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये किस देश से ले गया, तो ये तो ऑलरेडी हम उस वीडियो में बता चुके, और यहाँ अभी भी बताना है, इसे आयरलैंड से ले गया है। क्लियर है? इसे कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उद्देश्य आखिर क्या था? इसको आखिर संविधान में क्यों जोड़ा गया? इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। कुछ भी करता है इंसान, मन से पढ़ाई करता है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है कि हमें चल के आगे बढ़ के हमें अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना है कि नहीं? मतलब उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। तो इसका भी उद्देश्य होगा कि आखिर इसको संविधान में हम क्यों ऐड करें। इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य इसका यह था आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र क्या हो? मतलब
ये एक ऐसा लोकतंत्र हो जहाँ पर कि बड़े छोटे उच्च नीच सभी प्रकार के लोग वहां पर रह सके। यानी कि किसी भी समाज में आप लोग देखेंगे कोई बड़ा आदमी रहता है, किसी के पास ज्यादा पैसा रहता है, किसी कोई नॉर्मल फैमिली रहता है, कोई और भी ज्यादा मतलब नीचे रहता है, यानी कि गरीब रहता है। हर तरह का इंसान वहां रहता है। तो इसका उद्देश्य ये था कि आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होना, मतलब सभी प्रकार के लोग वहां पर सुरक्षित ढंग से रह पाए मिलजुल कर। यही था इसका उद्देश्य कि आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किसका उद्देश्य था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य यही था। और इसका उद्देश्य ये भी था कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, एक जो कि समृद्ध समाज की स्थापना करना। समझ सकते हैं हम लोग कि ये इसका उद्देश्य था कि कल्याणकारी यानी कि समृद्ध समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, जिसमें कि समाज की भलाई हो सके, यानी कि समाज की भलाई हो सके और समाज ऊपर उठ सके, इम्प्रूव हो सके, उसमें कोई ना कुछ परिवर्तन हो सके। तो कल्याणकारी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। किसका? लोक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य यही था। क्लियर हो गया? देखिए, अगर इसका उद्देश्य पूछेगा तो आप लोग भली भांति इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं किसी को भी, या एग्जाम में आएगा तो बगैर कंफ्यूजन क्रिएट हुए तो आप आंसर दे सकते हैं इसका कि उद्देश्य इसका क्या था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भी दिया गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या था? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये नंबर देखिएगा, सामान्य और निःशुल्क समान धन की समान वितरण। देखिए, इसका अर्थ हुआ सामान्य और निःशुल्क सहायता धन का समान वितरण। सामान्य और निःशुल्क सहायता धन का समान वितरण किसका? राज्य का नीति निर्देशक का सिद्धांत है। मतलब सामान्य, हर व्यक्ति के साथ सामान्य होना चाहिए और सबको समान धन वितरित होना चाहिए। ये था इसका सिद्धांत था, पहला सिद्धांत ये था। और दूसरा देखिएगा, नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट्स। देखिए, प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल राइट्स की व्यवस्था की गई थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया गया था? नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट्स की मतलब अवधारणा दी गई थी या स्थापना की गई थी, एक समान सिविल राइट्स प्रत्येक नागरिक के लिए। और देखिएगा अगला है, इसमें ग्राम पंचायत का भी संगठन किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का भी संगठन किया गया था। अगर मान चलिए क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया गया था? ग्राम पंचायत का संगठन किया गया था। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था ग्राम पंचायत का संगठन। अगला देखिए, कृषि तथा पशुपालन का संगठन। देखिए, कृषि तथा पशुपालन का संगठन ये भी किया गया था किसके अंतर्गत में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में इसको भी किया गया था, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों का वर्णन। देखिए, अनुसूचित जाति होता है और अनुसूचित जनजाति होता है, इसमें दुर्लभ वर्गों की शिक्षा के समृद्धि हितों का वर्णन किया गया। मतलब उसके हित के लिए क्या जो कि उसके लिए जरूरी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि शिक्षा उसके लिए जरूरी है, उसके लिए भी प्रबंध किया गया था। उसके हितों का भी वर्णन किया गया था किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। और इसका भी वर्णन किसमें किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका भी किया गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति क्या होता है? मतलब विश्व का कुछ ऐसा संगठन होता है जो कि पूरा विश्व को मतलब एक शांति वातावरण रखता है, यानी कि शांति पूरा विश्व में फैलाए रखता है। अंतरराष्ट्रीय शांति का सुरक्षा करना भी इसके अंतर्गत में था। देखिए, अगला है
शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। देखिए शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इसका सिद्धांत है। देखिए शोषण से युवा, देखिए किसी भी, मान के चलिए कोई भी युवा या कोई भी बच्चा किसी प्रकार का भी शोषित ना हो पाए, किसी के दूसरे के अंडर में किसी प्रकार का भी उसका शोषण ना हो पाए, चाहे वो जिस भी तरह का हो, उसका किसी भी प्रकार का उसका शोषण ना हो पाए, चाहे युवा हो या बच्चा हो, उनका किसी भी प्रकार का शोषण ना हो पाए। इसलिए इसमें एक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको डाला गया था कि युवा या बच्चा का उसमें किसी प्रकार का शोषण ना हो, क्योंकि देश का भविष्य कौन होता है? युवा और बच्चा, ये तो होता है देश का भविष्य, युवा और बच्चा। बच्चा जाकर ही आगे चलकर युवा बनता, मान के चलिए इसका शोषण हो जाएगा बच्चे में, तो फ्यूचर क्या होगा? हमारा देश का गड़बड़ा जाएगा। अगर युवा का, अभी प्रेजेंट टाइम का युवा अगर किसी भी प्रकार से शोषित हो जाता है, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है, तो देश का भविष्य गड़बड़ा सकता है कि नहीं? मतलब शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके सिद्धांत के अंदर इसको डाला गया था, युवा और बच्चों का। ये तो हो गया, ये तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये एग्जाम में आपका नहीं आएगा, उम्मीद नहीं आना चाहिए, आएगा भी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, आएगा तो मार दीजिएगा। देखिए अब ये इससे कुछ महत्वपूर्ण छांटा गया है जो कि इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिएगा अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया? ग्राम पंचायत संगठन। देखिए अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया? ग्राम पंचायत संगठन का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 में किया गया ग्राम पंचायत संगठन का वर्णन, जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है किसको? ग्राम पंचायत का संगठन को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया, यानी 40 में किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? अनुच्छेद 40 में किया गया ग्राम पंचायत का संगठन का वर्णन, जिसे कि गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये हो गया क्लियर। अगर क्वेश्चन आ जाएगा गांधीवादी सिद्धांत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्लियर। देखिए अब है अनुच्छेद 48। देखिए कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो किया गया, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 48 में। अगर क्वेश्चन आएगा कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो हम लोग का आंसर क्या है? आर्टिकल 48। क्लियर। आर्टिकल 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। देखिए अब यहां तक हो गया क्लियर। देखिए महत्वपूर्ण आपको बताए रहे। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 48 का क। देखिए अनुच्छेद 48 का क है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 48 का ए यानी कि क में किया गया। अनुच्छेद 48 का क में किया गया किसका वर्णन? पर्यावरण संरक्षण एवं जीवों की रक्षा का अध्ययन, जीवों की रक्षा का वर्णन किया गया किसमें? अनुच्छेद 48 का क में। क्लियर हो गया है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 48 का क में किया गया। और 48 में क्या किया गया? कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया गया किसमें? 48 में। और 48 का क में किया गया पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में देखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। देखिए यहाँ पर भी बताया था अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का अध्ययन वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 51। क्लियर। देखिए नोट में एक जो है ये ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो
बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाती है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाती है, की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये कौन कहता है? केटी शाह ने क्या कहा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो किसी बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये किसने कहा है? तो केटी शाह ने ये बोला। क्लियर? तो यहां तक तो हो गया राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो क्लियर हो गया। बाकी बच गया मौलिक कर्तव्य। क्या बच गया? मौलिक कर्तव्य। ये बच गया मौलिक कर्तव्य। देखिए, इसको अब हम लोग कल देखेंगे क्योंकि एक दिन में लंबा हो जाएगा क्लास। उसमें भी देखिए, अभी रात्रि के 11:05 हो चुका है, अभी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम अगले टॉपिक में देखें, अगले सेशन में देखेंगे। कल फिर देखते हैं इसको, कल फिर पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 हो जाएगा। आज लिख लीजिएगा आप लोग पार्ट 1 और कल फिर चलेगा मौलिक कर्तव्य, जो कि आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। अगर पढ़ते भी होंगे तो कंफ्यूजन आ जाता है। अगर बुक से पढ़ते हैं तो हर एक इंसान को कंफ्यूजन आ जाता है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग समझ लेंगे तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम चाहे हमारे साथ कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, हम कॉन्फिडेंस के साथ इसका जवाब दे सकते हैं, उसका जवाब देने की क्षमता रखते हैं हम। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप उसके थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 आज आप लोग अटेंड कर लिए हैं, बचा पार्ट 2 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट 2 एवं मौलिक कर्तव्य, इसका पार्ट 2 कल आप लोग जुड़िएगा। कल फिर चलेगा इसका पार्ट 2 जो कि कल हो जाएगा खत्म। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोग का यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसमें अच्छे से अच्छे सुधार करने की प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, 100% सुधार करेंगे। आप अगर कमेंट करके अगर हमें बताते हैं कि आपकी इस चीज में गलती हो रही है या इस चीज में और डिटेल से हमें बताइए कि इसका क्या होगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी रिवाइज कल करके आइएगा ताकि आपको आगे समझने में परेशानी ना हो। बाकी अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का जो परिवार है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। क्योंकि अगर परिवार बढ़ता है तो हम लोग में प्यार भी, अट्रैक्शन भी बढ़ता है कि नहीं? ज्यादा आदमी रहेगा, ज्यादा मजा भी आएगा देखने में, क्लास को भी अटेंड करने में मजा आएगा। और एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक का आपके पास आते रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, जहां तक होता प्रयास हम करके लाते हैं आप लोग के लिए वीडियो। और आप लोग की जब डिमांड आएगी तो हम धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का लाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण ट्रिक से रिलेटेड होगा या फिर थ्योरेटिकल होगा या जो भी होगा, वो वीडियो आती रहेगी आप लोग की सेवा में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।